सो हाय फ्रेंड्स। तो आज ये चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर थर्ड सॉरी, वैदिक एज। जो कि हमने चैप्टर वन में हमने पढ़ा स्टोन एज, सेकंड फिर चैप्टर टू में हमने पढ़ा इंडस वैली। ठीक है, तो आज ये चैप्टर थर्ड हम स्टार्ट करने वाले हैं, वैदिक एज। तो वेलकम टू edufy.learning। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैदिक एज जो है, देखिए वो सबसे पहले हमने क्या चीज़ पढ़ा, पहले का देख लेते हैं कुछ। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा कि एक तो हमने पढ़ा प्रोटो हिस्ट्री, नहीं सॉरी प्री हिस्ट्री। एक हमने पढ़ा फिर प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, फिर एक हमने पढ़ा, अब जो हम पढ़ेंगे जो कि वैदिक एज है वो है हिस्ट्री। ठीक है, अब प्री हिस्ट्री में हमने पढ़ा स्टोन एज जहाँ पर कि हमने 3 पार्ट पढ़े थे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। फिर हमने प्रोटो हिस्ट्री में पढ़ा ब्रॉन्ज एज मतलब कि इंडस वैली, ब्रॉन्ज एज। ठीक है, और हिस्ट्री में जो हम पढ़ेंगे ये है हमारा आयरन एज। मतलब कि वैदिक एज को हम हिस्ट्री में काउंट करते हैं, जो कि है एक आयरन एज। वैदिक एज को हम बोलते हैं आयरन एज। तो ये जो वैदिक एज थी इसको आयरन एज इसलिए बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पर आयरन की डिस्कवरी हुई थी। जैसे यहाँ पर ये इंडस वैली में ब्रॉन्ज की डिस्कवरी हुई, तो यहाँ पर वैदिक एज में आयरन की डिस्कवरी हुई। ठीक है गाइज, उसके बाद अभी जो वैदिक एज था ये कब स्टार्ट हुआ, ये हमारा 1500 BC से लेकर 600 BC तक ये हमारा वैदिक एज चला। ठीक है, और इसके बारे में, और ये जो वैदिक एज है इस टाइम पीरियड के दौरान वेदास वर कंपाइल्ड। इसीलिए इसको बोलते हैं वैदिक एज। ठीक है, नेक्स्ट ये था कि यहाँ पर जो है वेदास में, जब अब इस एज में वेदास कल कंपाइल हुए। ठीक है, अब ये जो वैदिक एज था ये वैदिक एज 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इस वैदिक एज को 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है, 2 पार्ट्स में। ठीक है, एक है अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। ठीक है गाइज, अभी जो अर्ली वैदिक एज था, जैसे हमने यहाँ पर स्टोन एज को बांटा हुआ था मीजोलिथिक, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक में, ऐसे ही यहाँ पर हमने वैदिक एज को भी 2 पार्ट में बांटा। एक तो है अर्ली वैदिक एज और एक है दूसरा लेटर वैदिक एज। तो ये जो अर्ली वैदिक एज था ये चला हमारा 1500 BC से लेकर 1000 BC तक, और जो लेटर वैदिक था ये चला हमारा 1000 BC से लेकर 600 BC तक। अब इन दोनों में फ़र्क था। इन दोनों में फ़र्क क्या था? मेन फ़र्क जो इन दोनों में था कि हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें फ़र्क ये था कि यहाँ पर अर्ली वैदिक में वुमेन्स की कंडीशन जो थी वो बहुत बेटर थी, बट लेटर वैदिक में क्या हुआ कि जो वुमेन्स की कंडीशन थी वो बहुत बेकार हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो जो पहला वेदा यहाँ पर कंपाइल हुआ था वो हुआ था, क्या बोलते हैं, जो भी पहला वेदा कंपाइल हुआ था, तो चलो बता देता हूँ मैं आपको, वो था ऋग्वेदा। क्या था? ऋग्वेद। ठीक है, अब इस जो पहला वेदा कंपाइल हुआ था उसमें ये बताया गया कि ये जो वैदिक एज के जो लोग थे ये कहाँ से आए। ठीक है, तो वैदिक एज के लोग कहाँ से आए ये एक चीज़ बताई गई इसमें। तो क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर था इंडस वैली, यहाँ पर चल रहा था, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर चल रहा था इंडस वैली। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और यहाँ पर कुछ आर्यंस लोग रहते थे। ये यहाँ पे इसको बोलते थे सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो एक जैसे कि पहला जो वेदा था उसमें ये बताया गया कि ये लोग कहाँ से आए थे, कैसे कैसे ये इंडिया आए और कहाँ पे पहले रहते थे। एक थ्योरी है वो जिस पर बहुत ज़्यादा बिलीव है, वो एक राइटर थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक।
तिलक, सॉरी, ठीक है। इनकी एक एक बुक है आर्कटिक होम टू वेदास, आर्कटिक होम टू वेदास। इसमें इस थ्योरी पर बिलीव किया गया जो कि थी इंडो इंडो आर्यन थ्योरी, ठीक है। तो इस थ्योरी पर इस बुक में इस थ्योरी पर बिलीव किया गया कि जो आर्यंस थे वो लोग सेंट्रल एशिया से आए थे, और जो हम लोग हैं वी बिलोंग टू आर्यंस ओनली, ठीक है। ये चीज़ थी। तो क्या हुआ कि जैसे ये लोग यहाँ पर रहते थे, ठीक है, यहाँ पर रहते थे, तो उसके बाद यहाँ से ये लोग ऐसे करके इंडिया आए, ऐसे करके ये, ठीक है, ऐसे करके इंडिया आए। तो ऐसा क्या हुआ कि ये लोग इंडिया आए, यहाँ पर ये लोग जो है, ये लोग हॉर्सेस के बारे में, कैटल्स के बारे में, काऊ के बारे में जानते थे, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ी, जैसे जैसे यहाँ पर इन लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी, तो इन लोगों के बीच में क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए यहाँ पर सेंट्रल एशिया में। तो कुछ लोग तो जो थे, जो कि ऐसे करके यहाँ पर चले गए यूरोप, ठीक है। कुछ क्या बोलते हैं यहाँ पर थे टर्की में, टर्की, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग थे जो कि इंडिया आ गए, ठीक है। अब ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर तो इंडस वैली चल रही थी। अब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या बोलते हैं इंडस वैली वालों को मार दिया आके, या फिर इंडस वैली पहले ख़त्म हो गई थी तब ये बाद में यहाँ पे आए, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ। तो ऐसे कोई ना कोई सोर्सेज तो होंगे जहाँ से हमको ये पता लगा कि ये लोग जो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट हुए थे इंडिया में आकर के, ठीक है। तो ऐसे कुछ एविडेंसेस हैं, जैसे कि ये एक टर्की देश था यहाँ पे, ठीक है। तो जब इनके बीच में पॉपुलेशन बढ़ी और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुए, तो कुछ लोग यहाँ पर भी शिफ्ट हुए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमको यहाँ पर जो है कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले। क्या मिले? एक इंस्क्रिप्शन मिला, बोगा जकाई इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इस इंस्क्रिप्शन में क्या था, कुछ गॉड्स के नाम, कुछ गॉड्स के नाम जैसे कि इंद्र, वरुण, ठीक है, ये सब नाम कुछ उसमें लिखे गए। अब ये इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे कि मान लो दीवार पे कुछ लिख दिया ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसा एक वहाँ पर इंस्क्रिप्शन मिला जहाँ पर हमको ये कुछ नाम लिखे हुए मिले, ठीक है। और वही नाम जो है यहाँ पर भी यूज़ होते थे, ठीक है। यहाँ पर इंडस वैली ये जो जगह थी, तो इससे पता लगा कि ये लोग जो है यहाँ से गलते माइग्रेट हुए थे, ठीक है। दूसरा, ये लोग जब यहाँ पर आकर के माइग्रेट हुए, ये लोग जब यहाँ पर आकर के माइग्रेट हुए, तो ये लोग जो है, ये क्या सेंट्रल एशिया के लोग, ये लोग जानते थे संस्कृत लैंग्वेज के बारे में। तो जब ये यहाँ पर आए तो फिर इन्होंने यहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज स्टार्ट करी, ठीक है। तो ये लोग जब यहाँ गए यूरोप, ठीक है, तो यूरोप में कुछ ऐसे प्रूफ मिले जैसे कि कुछ संस्कृत के वर्ड यूज़ किए गए जो कि वहाँ पर भी इन्होंने स्टार्ट करा, ठीक है, संस्कृत। तो कुछ ऐसे वर्ड कौन कौन से थे? एक था भ्राता, भ्रात, दूसरा था सप्त, और एक और वर्ड था अंदर। इस भ्रात का मीनिंग होता था ब्रदर, ठीक है, और सप्त का मीनिंग होता था 7, और ये अंदर का मीनिंग होता था अंडर, ठीक है। तो ये लोग जब यहाँ पर शिफ्ट हुए, तो इन लोगों ने संस्कृत स्टार्ट करी। तो जो वर्ड यहाँ पर इन्होंने यूज़ किए वो ये थे भ्रात, सप्त, अंदर, ठीक है। और यही वर्ड यहाँ पर मिले यूरोप में, ठीक है, क्योंकि ये लोग जब क्या कहते हैं बट गए थे, जब ये लोग बिखर गए थे, कुछ इंडिया आ गए, कुछ यहाँ पर गए टर्की, कुछ यहाँ पर गए, तो यहाँ पर भी वो वर्ड्स मिले और यहाँ पर भी मिले। तो इस चीज़ से पता लगा, ठीक है। तो एक तो ये ये कहते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पर पता लगा कि ये लोग जो है सेंट्रल एशिया से माइग्रेट हुए थे, ठीक है। और एक ये आर्टिक होम टू वेदास, ये जो है ये जो बुक है, ये इस थ्योरी में बहुत बिलीव करती है। कौन सी थ्योरी में? इंडो आर्यन थ्योरी में, जो कि ये मैंने आपको समझाई अभी कि, और इसमें ये भी लिखा गया है कि वी बिलोंग टू आर्यंस। ये जो बुक है ये कंपाइल की थी बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। और एक क्या बोलता है बोजकाई, ये क्या इंस्क्रिप्शन जहाँ पर हमको कुछ गॉड्स के नाम मिले, इंद्र, वरुण, ठीक है गाइस। नेक्स्ट जो था कि यहाँ पर कुछ हमको वेदास जो थे, वेदास कंपाइल हुए, ठीक है।
अभी जो वेदास थे ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट थे, ओल्डेस्ट टेक्स्ट माना जाता है इनको, ओल्डेस्ट टेक्स्ट माना जाता है इनको। क्यों? क्योंकि इनसे पुराना कोई टेक्स्ट नहीं मिला। वेदास जो है ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। बट हाँ, एक क्या बोलते हैं इरानियन टेक्स्ट है जेंडा अवेस्टा, जेंडा अवेस्टा, ठीक है, ये है वो क्या बोलते हैं ईरान का टेक्स्ट, ईरान का टेक्स्ट है, ठीक है। अभी जो जेंडा अवेस्टा है, जैसे कि आपने सुना होगा क्या बोलते हैं होली बुक्स होती हैं, ठीक है, तो ये जो जेंडा अवेस्टा है ये एक होली बुक है, जैसे कि भगवद गीता वगैरह हैं। तो ये क्या बोलते हैं पर्शियन की, पर्शियंस की, पारसीज की बुक है, जो कि ये लोग क्या बोलते हैं इनके लिए बनाई गई थी। तो क्या हुआ कि अब ये जो वेदास हैं ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट थे, ठीक है। अब इनका मीनिंग क्या होता था? इनका मीनिंग होता था नॉलेज, ठीक, कि इनसे नॉलेज वगैरह मिलती थी। अब ये जो वेदास थे इनका, ये लोग जो है पहले वेदास के बारे में लोग जानते तो थे, बट ये ऐसे कहीं लिखे हुए नहीं थे कि हाँ इनका कोई क्या बोलता है रिटर्न फॉर्म था या फिर कुछ था। ये जैसे कि मान लो मैं आपको वेदास के बारे में बताऊं, तो मैंने स्टार्ट करा आपको बताना, तो ऐसे फिर आपने किसी और को बताया, आपने किसी और को बताया, तो ऐसे करके ये ओरली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते थे वेदास, ठीक है। तो देवर ओरली पास्ड। अब ये ओरली पास बोलते थे इनको, ठीक है, बोल बोल कर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास कर दिया, तो इसलिए इनको बोलते थे कॉल्ड क्या? श्रुति। श्रुति का मीनिंग होता है बोल करके, ठीक है। अब वेदास को एक और नाम से जानते थे, ऑल्सो कॉल्ड अपौर्षया, अपौर्षया, ठीक है। इनको वेदास को इस नाम से भी जाना जाता था। अब इसका मीनिंग क्या होता था? इसका मीनिंग होता था, बताओ क्या होता होगा? इसका मीनिंग होता था नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट गिफ्टेड बाय गॉड, ठीक है। इस वर्ड का मीनिंग ये होता था, ठीक है। तो जो नेक्स्ट था ये तो क्या बोलते हैं वेदास के बारे में था कि ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट था, इसका मीनिंग नॉलेज था, और ये क्या बोलते हैं वन जनरेशन टू दूसरी जनरेशन ये बोल बोल कर पास किए जाते थे, और इसलिए इसको बोलते श्रुति। और वेदास को हम एक और नाम से जानते थे, अपौर्षया, ओके। अब ये जो वेदास थे ये 4 वेदास थे। कितने थे? 4 वेदास थे टोटल, ठीक है। या वो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इन वेदास के कुछ सब डिविजन्स थे, इनको सब डिविजन्स में बांटा गया, हर वेदा को कुछ सब डिविजन्स में बांटा गया। तो जो पहला सब डिवीजन था वो था संहिता। क्या था? संहिता, ठीक है। अभी संहिता का मीनिंग क्या था? ये था कलेक्शन ऑफ हाइम्स। अब ये हाइम्स क्या होता है? ये होता है मंत्र, ठीक है, मंत्र, ठीक है। अब जैसे कि मान लो आपने कोई रिलीजियस बुक पढ़ी होगी, बहुत सारी बुक ऐसी होती हैं रिलीजियस, जैसे कि मान लो ये एक पैरा है, ठीक है, इस पैरा के बाद में एक वो है मंत्र, फिर दूसरा पैरा है, फिर उसके बाद फिर से मंत्र है। तो ये दोनों मंत्र जो है सेम होते हैं, ठीक है। आपने ऐसी बुक देखी होगी, ठीक है, जैसे आप कभी वो रामायण पढ़ोगे तो उसमें भी है। तो बार बार ये जो है एक मंत्र जो है वो रिपीट होता था हर पैरा के बाद में। तो ये जो पैरा होते थे इनको तो बोलते थे वर्सेस, और ये जो मंत्र होते थे इनको बोलते थे हाइम्स, ठीक है, हाइम्स, ओके गाइस। तो ये जो संहिता था पहला सब डिवीजन था वेदास का, इसको बोलते थे कलेक्शन ऑफ हाइम्स। दूसरा जो डिवीजन था वो था ब्राह्मणास का, ब्राह्मण्स का, सॉरी, ठीक है। अब ये जो था ब्राह्मण्स के बारे में, ये हर वेदा के एंड में क्या बोलते ब्राह्मण्स के बारे में बताया जाता था। एंड ऑफ वेदास के बारे में, हर वेदा के बारे में एंड में, जैसे ही कुछ वेदा क्या बोलते हैं कुछ के बारे में कुछ लिखा है वेदा के बारे में, उसके एंड में ये ब्राह्मण्स के बारे में ज़रूर था, ठीक है। अब ये जो ब्राह्मण्स थे ये लोग जो है सेक्रीफाइसेस और क्या चीज़ कराते थे? रिचुअल्स। ये रिचुअल्स को बहुत फॉलो करते थे, ठीक है। अब ये इनका डोमिनेशन बहुत बढ़ गया था। कैसे? ये लोग कहते थे कि ये जो सेक्रीफाइसेस हैं और ये जो रिचुअल्स तुम करोगे ये आपके वो जब तक सफल नहीं होंगे, वो जब तक इनको हम अपने आप परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये होते थे बहुत कॉस्टली सेक्रीफाइसेस और ये रिचुअल जो कि क्या बोलते ब्राह्मण्स ने बनाए थे,
बहुत कॉस्टली होते थे। तो जो गरीब लोग थे, निचली कास्ट के लोग थे, उनके बस की ये सब था नहीं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता था। तो उनको लगा कि हम लोग तो ये सब कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो दो क्या बोलते हैं रिलीजन स्टार्ट हुए, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, ठीक है। तो ये दो रिलीजन स्टार्ट हुए, ठीक है। इनका क्या बोलते हैं ओरिजिन स्टार्ट हो गया। तो जो जैनिज़्म था ये क्या बोलते हैं दोनों रिलीजन ये दोनों स्टार्ट किए थे क्षत्रियाज ने, ठीक है। तो वो सब इनके अगेंस्ट जा करके ये दोनों रिलीजन स्टार्ट किए। तो इन्होंने सपोर्ट किया निचली कास्ट के लोग जो कि शूद्राज और वैश्यास थे, ठीक है। उससे क्या हुआ कि इनको बहुत सपोर्ट मिला, ठीक है, क्योंकि वो लोग पहले ही चाहते थे, क्योंकि वो लोग इनको रिचुअल्स को सेक्रीफाइस को क्या बोलते हैं नहीं फॉलो कर पाते थे। तो फिर इनका स्टार्ट हो गया। बहुत सारे लोग जैसे कि चंद्रगुप्त, इन्होंने अडॉप्ट किया था जैनिज़्म, और जैसे कि अशोका, उन्होंने अडॉप्ट किया था बुद्धिज़्म, ठीक है। तो लोग जो है इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते चले गए, जैनिज़्म बुद्धिज़्म की तरफ, ठीक है। तो फिर इन ब्राह्मण्स को ज्ञान आया कि हमें अब कुछ करना पड़ेगा। तो लेटर वैदिक एज तक, जो कि रफली 600 BC तक, जब 600 BC तक जब लेटर वैदिक एज स्टार्ट हुआ, तो फिर कंपाइल किए गए उपनिषद। और यहाँ पर बोला गया कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको मोक्ष पाने के लिए सेक्रीफाइसेस और वो रिचुअल्स करने पड़ेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि आप जो है नॉलेज को गेन करो। क्या गेन नॉलेज, ठीक है, कि तुम नॉलेज को गेन करो, उससे भी तुमको मोक्ष वगैरह सब मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं आपको रिचुअल सेक्रीफाइस करने हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन लोगों को ज्ञान आ गया था, ठीक है, मतलब कह सकते हैं ऐसा, ठीक है, कि अपना क्या बोलते हैं जो कल प्रॉस्पेरिटी है वो कल बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन उपनिषद को, इनको हम एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड वेदांता, ठीक है। और ये टोटल कितने थे, ये 108 उपनिषद से, ठीक है। और मेन जो थे, जो 108 में से जो सबसे मेन थे वो थे सिर्फ 10, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, अरण्यकाश एक क्या सब डिवीजन था हमारा ये। तो ये जो थे ये थे हर्मिट्स, इनको बोलते थे हर्मिट्स। और ये कहाँ पर रहते थे, ये रहते थे लिव इन जंगल्स, लिव्ड इन जंगल्स, ठीक है गाइस। तो ये कुछ हमारा इंट्रोडक्शन था वैदिक एज का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ 4 वेदास और आगे चैप्टर बढ़ाएंगे। तो होप आपको ये सब समझ में आया होगा। सब डिविजन्स में हमने पढ़ा कि जो वो था संहिता, इट वाज द कलेक्शन ऑफ हाइम्स, ब्राह्मण्स, ये हर वेदा के एंड में क्या बोलते हैं इनके बारे में बताया गया कि इनके रिचुअल सेक्रीफाइसेस। फिर एक था क्या बोलते हैं अरण्यकाश, फिर उपनिषद के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हैं कि इसको क्या बोलते थे, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था। और यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये टोटल 108 उपनिषद से और मेन सिर्फ 10 थे। इनको वेदांत भी बोलते थे। और उपनिषद का मीनिंग क्या था, गेन नॉलेज, की नॉलेज गेन करो, ठीक है। तो ये सब था। तो अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे को रिस्पॉन्ड करें। तो आप क्या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप कमेंट करें, फिर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको नोट मिल सकते हैं। तो ये सब था इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। वेदास भी पढ़े हमने, और हमने ये पढ़ा कि ये क्या है, ये लोग जो थे क्या थे वैदिक एज के जो लोग थे कहाँ से आए, कैसे कैसे आए, ठीक है। तो ये चैप्टर था कुछ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप सबको समझ में आया होगा। वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।